Hi guys, welcome back to the new video. So guys, finally SRCC GBU पेपर इज़ ओवर नाउ एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। तो क्या पेपर ये सब रहा, क्या इजी मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट रहा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड आई होप सभी लोगों का पेपर आप लोगों को काफ़ी अच्छा गया होगा एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर रिज़ल्ट। तो चलो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जीडी पे या फिर बाकी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सीईटी का दे रहे हो तो गाइज सीईटी की ग्रुप है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सर गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांट सेक्शन से। तो गाइज क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स गाइज सबसे ज़्यादा जो मतलब मैंने रिव्यूज़ लिया है बच्चों से, तो लेंदियर साइड रहा है। सबसे पहले तो लेंदियर साइड रहा और डिफ़िकल्ट रहा सबसे ज़्यादा क्वांट। ठीक है, और गाइज जैसा 2 साल से क्वांट एसआरसी जीबीओ में मैं देख रहा हूँ, बट अगर देखो 2020 अगर देखोगे मतलब एसआरसी जीबीओ में, तो 2020 से पेपर 21-22 का सही रहा। बाकी 23-24 जो पेपर पूछ रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डोमिनेटिंग रह रहा है वो अलजेब्रा ही रह रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वांट्स में रह रहा है। तो मतलब मेरे को जितना रिव्यू मिला है क्वांट में गाइज, जैसा कि मुझे दिखा है, तो ज्योमेट्री से प्लस कोऑर्डिनेट से ये दोनों मिक्स करके पूछा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, और ये बोला था लोगों ने डुएबल था क्वांट में। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन्होंने कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ा था तो उन्होंने बोला ये सही है, ये क्वेश्चन डुएबल था। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन से गाइज एक क्वेश्चन था। ठीक है, फंक्शन से गाइज जितना मुझे सुनने में आ रहा है एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट बताना आप लोग सही है कि नहीं। परसेंटेज से बताया गया कि एक क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क, ठीक है, एक क्वेश्चन था। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस का मुझे आइडिया नहीं है, बट टाइम एंड वर्क में लोग बता रहे थे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो अबाउट इट, बट फिर हम लोग रिव्यू करेंगे इसका जब हम लोग को आंसर की ये सब आएगा तो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। और क्वांट में एक चीज़ और है, यहाँ पे बताया था कि पीएनसी से एक क्वेश्चन था, पीएनसी से वॉवेल वाला क्वेश्चन, वो सबने अटेम्प्ट किया है। मतलब एक कोऑर्डिनेट वाला अटेम्प्ट किया सभी लोगों ने, एक पीएनसी का मतलब जो वॉवेल वाला क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट किया। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अभी पता नहीं चला है कि क्वांट्स में क्या रहा है। बाकी मतलब क्वांट काफ़ी टफ रहा, जैसा हर साल पूछ रहा है, लास्ट ईयर भी जैसा पूछा था क्वांट में, तो जितना मैंने भी नोट किया है। और नंबर सिस्टम आई डोंट नो कि पूछा है कि नहीं, बट सब लोग किसी ने बोला पूछा है एक, या फिर नहीं पूछा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से पता चला है कि एक क्वेश्चन आया, बट ये आई थिंक टफ साइड में बताया गया है, बट मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी आया है कि नहीं। ठीक है, और इस बार नंबर सिस्टम से बताया कि आया ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, क्या बताना आप लोग कमेंट में। ठीक है, नंबर सिस्टम में था कि नहीं। ठीक है, जितना भी, क्योंकि मैं रिव्यूज़ थोड़े मतलब अभी जितना मुझे हो पाया मैं उतना रिव्यू लिया हूँ, बाकी आप लोग बताना है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद गाइज अगर हम लोग क्वांट में जो अटेम्प्ट हुए हैं लोग के, वो गाइज 10 से काफ़ी कम रहे हैं अटेम्प्ट। ठीक है, 10 से कम रहे हैं। और गाइज सबसे मैं पूछा हूँ तो सबके अटेम्प्ट जो हुए हैं 6 से 8 क्वेश्चन, ज़्यादातर गाइज 6 अटेम्प्ट मुझे दिखे हैं क्वांट में। ठीक है, तो क्वांट गाइज जो मतलब मैं मानता हूँ क्वांट सबका जो अटेम्प्ट हुआ है वो 10 से नीचे ही रहा है। ठीक है, 10 से नीचे ही रहा है, और ज़्यादा एटलीस्ट मैं मानता हूँ तो 6 ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक क्वांट्स में यहाँ तक मतलब हम लोग को जितना मैंने देखा है वो अभी आया है। ठीक है, बाकी आगे बात करें तो रीजनिंग के ऊपर बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में जैसा रहा है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग बात करेंगे सेफर अटेम्प्ट्स की। तो अभी पहले हम लोग क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। रीजनिंग की गाइज बात करें तो यहाँ पे गाइज आपको 4 पजल्स देखने को इस बार मिले हैं, तो जैसा सीईटी में होता है तो इस बार एसआरसीसी जीबीओ में वही पूछ रहे, 4 पजल है। ठीक है, और जिसमें से बताया कि लीनियर के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और सर्कुलर वाले एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये रहे हैं। और बाकी सब में जो चारों पजल्स में 4-4 क्वेश्चन जितना मुझे तो पता चला है, तो 4-4 क्वेश्चन हर एक पजल्स में आए हैं। और लोगों ने बोला है कि पजल्स डुएबल थे। ठीक है, पजल्स डुएबल थे, ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं थे। हाँ, टाइम ले रहे थे, तो जिनका फास्ट होगा कैलकुलेशन वो तो इजी कर लेंगे। ठीक, उतना डुएबल थे, मतलब उतना टफ साइड नहीं था बता रहे थे। उसके बाद भी ब्लड रिलेशन के यहाँ पे क्वेश्चन थे, जो 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला आया था, जो हैश वाला हैश रहता है ना, जैसे कि A हैश B ऐसे करके, फिर B हैश वैसे करके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे।
ठीक है। देन गाइज अगर मैं बात करूँ मतलब क्रिटिकल रीजनिंग डोमिनेटिंग रहा हर साल जैसा रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन आई थिंक क्रिटिकल रीजनिंग में थे। ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न वाले हैं, जैसे कि जो पहले सेंटेंस रहता है फिर उसका कोड दे दिया जाता है, तो उस तरीके से तो ये भी डुएबल था। तो मतलब रीजनिंग में सब बता रहे हैं कि रीजनिंग मेरा किसी किसी का 20+ भी अटैम्प्ट गया है, तो मतलब रीजनिंग सबका सेफर साइड रहा है। मतलब जो भी जान बचाया जो इस पेपर में वो रीजनिंग बचाया है अभी। ठीक है। तो रीजनिंग में गाइज मैं मानता हूँ जो सेफ अटैम्प्ट्स यहाँ पे जो सबके हुए हैं वो 20+ हुए हैं। ठीक है। तो 22 भी किसी के हुए, 23 भी हुए हैं, और किसी किसी इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ पूरे रीजनिंग ही कर लिए हैं। ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन पूरा कर लिया, उसमें से कितना मतलब आई थिंक 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग भी पकड़ कर चलोगे तो आई थिंक 20 से लेके 23 सबके यहाँ पे अटैम्प्ट्स हुए रीजनिंग में। सबसे ज़्यादा जो जान बचाया पेपर वो रीजनिंग आप लोगों का बचाया है, मतलब सब जितना मुझे अभी रिव्यू मतलब मैंने अभी देखा है। ठीक है। आई थिंक और इसमें मुझे अभी कोई चैप्टर दिखे नहीं है रीजनिंग में। इतने सारे मुझे अभी पता चला। और एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे पता चला। डायरेक्शन सेंस भी आई थिंक आप लोगों से पूछा गया जी। आई थिंक 2 या 1 क्वेश्चन इससे आया है डायरेक्शन सेंस से। ठीक है। ये रहा रीजनिंग का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का। तो इंग्लिश की बात करें VARC में, तो VARC गाइस डोएबल पेपर था। मतलब सभी लोगों ने बोला जैसा इंग्लिश हर साल आता है उस तरह से इंग्लिश आया है। इंग्लिश में इस बार 3 RC आया था। ठीक है। 3 RC आया। ठीक है। जिसमें से एक RC में आपको 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। बाकी दूसरे RC में आई थिंक 2 से 3 या फिर आपको फिर तीसरे RC में 2 या से 3 क्वेश्चन इस तरह से आए थे यहाँ पे RC। और बता रहे थे RC डुएबल था, RC इतना भी टफ नहीं आया था। कुछ कुछ शॉर्ट RC भी आए थे, एक शायद शॉर्ट RC आया था। ठीक है। तो RC करने में उतना कोई डिफिकल्टी नहीं आया लोगों को। पीजे के बता रहे थे 3 क्वेश्चन आए थे, तो पीजे भी सब लोगों से हो गया पैराजंबल। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स जो मतलब जितना मुझे पता चला है तो ग्रामर बेस्ड जो आए थे वो आपको ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आपको 2 आए थे। और बाकी ईडियम एंड फ्रेजेस से जो ईडियम एंड फ्रेजेस वाले जो रहते हैं आपको 1 क्वेश्चन आया था। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स उतना नहीं रहा, मतलब 3 क्वेश्चन तब भी थे यहाँ से। बाकी सिनोनिम एंटोनिम से मतलब वो कैप से गाइज आप लोग के 2 क्वेश्चन आई थिंक एटलीस्ट आए हैं यहाँ पे। ठीक है। जितना मुझे अभी देखने को मिला है। ठीक है। एंड इसके बाद गाइज अगर इंग्लिश की बात करें इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, कुछ न्यू चीज़ नहीं देखने को मिली, जैसा आपको लास्ट ईयर था उसी तरह का। बट यहाँ पे RC में आपको क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाता है, जिससे लोगों के मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए RC की वजह से। ठीक है। जो RC की वजह से यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हो गए। मतलब अगर मैं VARC सेक्शन की बात करूँ तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 25 भी करेक्ट हुए हैं, जितना मैंने स्टूडेंट्स अभी बात की हम लोग के कोर्स में जो ऑलरेडी इनरोल्ड थे। और किसी किसी के मतलब 22 हो गए या फिर 23 हो गए। तो VARC में काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट सबका रहा है, तो ये सब सेफर अटैम्प्ट है VARC में। तो VARC इतना भी टफ मैं नहीं मानूंगा पेपर। फिर बाद में भी हम लोग बात करेंगे कौन सा यहाँ पे टफ रहा कौन सा ईजी रहा। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें DI की, तो DI भी गाइज जैसा कि मुझे बात पाई चार्ट एक आया है, पाई चार्ट का एक सेट आया है। ठीक है। पाई चार्ट हो गया, फिर से एक बार ग्राफ लोगों ने किया है, मतलब बार ग्राफ इजी था, एक सेट आया था उसमें। और आई थिंक जितना मुझे DI में पता चल रहा है वो 4 क्वेश्चन आए थे एक सेट से। बाकी फिर लाइन चार्ट हो गया। ठीक है। लाइन चार्ट ये सब है। तो बार मतलब और एक गेम्स एंड टूर्नामेंट। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट तो गए जिन्होंने कैट दिया होगा तो गेम्स एंड टूर्नामेंट आप लोगों ने ही किया होगा। बाकी जो नॉन कैट वाले थे आई थिंक गेम्स एंड टूर्नामेंट आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो DI के जो गाइस बताया जा रहा है कि DI में जो मतलब लोगों के अटैम्प्ट थे वो किसी के मतलब यहाँ पे ना थोड़ा मिक्स, मतलब मैंने DI में सुना है कि लोगों के ना थोड़े मिक्स यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं DI में। किसी ने 10 से कम किया है, किसी ने इंक्रीज़ किया है मतलब यहाँ पे DI में। तो मैं मानता हूँ कि DI में अगर आप लोगों ने 10 से एटलीस्ट 10 भी किया है तो ठीक है एक। ठीक है। मतलब आप लोग अटैम्प्ट सही है। ठीक है। किसी किसी ने DI में 15 भी किया है, वो उनका भी सही है। क्योंकि कैसे देखो DI में एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो लोग 3 सेक्शन पे जो ऊपर मतलब क्वांट्स हो गया और रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गई, इस तीनों पे ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इस बार गई सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। ठीक है। देयर इज़ नो एनी मतलब सॉरी सेक्शनल टाइमिंग नहीं था यहाँ पे, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं था। तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होने की वजह से आपका सबसे ज़्यादा टाइम इस पे चला गया बहुत लोगों का। तो DI में काफ़ी कम टाइम मिला यहाँ पे। तो जितना टाइम मिला तो उसमें 10 या किसी का 15, इस तरह से 15 तो नहीं हो पाएगा आई थिंक। बट जिन्होंने पहले ही DI कर लिया लास्ट में क्वांट्स के तो उनका DI काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट रहा है। तो DI को भी मैं गाइज यहाँ पे 10 से 15 के रेंज में मैं रखूँगा। ठीक है। बाकी गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो QA का गाइज बता दें तो QA में गाइज अगर आपका
6 से 7 अटैम्प्ट हुआ है सबका, और इसको मैं मानूंगा टफ़। ठीक है, ये टफ़ रहा आप लोग का। फिर VARC गाइज मैं मानूंगा यहाँ पे आपका, चलो ठीक है, इजी टू मॉडरेट हम लोग मानेंगे। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, किन्हीं के लिए वो मॉडरेट भी है। ठीक है, तो VARC सबका अच्छा रहा है। ठीक है, जितना मुझे से अभी मतलब एक रिव्यूज़ आ रहे हैं, और इसमें भी जो मैं अटैम्प्ट गाइज मानूंगा मैं VARC में, वो एटलीस्ट मैं मानूंगा आप लोग को 22, इतना सही रहा। ठीक है, जितना आप लोगों ने मतलब किया है, या फिर आपको जैसे कि 20 से मतलब ऊपर जिन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें LR, तो LR में भी गाइज मैं मानूंगा यहाँ पे 20+ जिनका है। और LR की मैं बात करूँ तो ये आपका थोड़ा सा, मैं बात करूँ सेट्स की वजह से, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट पे रखता हूँ। ठीक है, उतना भी इजी नहीं था LR, बट सब लोगों ने किया है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए इजी भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मॉडरेट भी हो सकता है, मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी मैं गाइस बात करूँ तो 20+ लोगों ने यहाँ पे किया है, तो यहाँ से भी आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं स्कोर। और बाकी फिर DI, तो DI भी गाइस उतना भी नहीं, मतलब मैं बात करूँगा हार्ड आया है, बट ये भी है, तो एटलीस्ट मैं बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट मैं इसको रखना चाहूँगा DI के। ठीक है, तो DI में मैं मतलब 1-2 सेट को मैं छोड़ कर बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मॉडरेट भी कर सकते हो कुछ लोगों के लिए, या फिर आप इजी भी रख सकते हो। तो DI में भी जो अटैम्प्ट लोगों के रहे हैं वो 10 से लेकर 15 में यहाँ पे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओवरऑल पेपर का आज का रहा है। और जो कट ऑफ की गाइस बात करें तो अभी हम लोग इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कट ऑफ क्या रहेगा, बट अगर एक हम लोग एक प्रिडिक्शन करके चलें तो जनरल वालों का आई थिंक जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जितना लोग मैंने स्टूडेंट से रिव्यूज़ लिया हूँ वो लोग बता रहे हैं कि जैसे कि 190 180 इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रहने चाहिए जनरल वालों का। ठीक है, मैं सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी हायर जाने वाले कितना भी आ सकता है, 250+ भी आ जाएगा किसी किसी का, बट जितना मुझे लगा है अटैम्प्ट जो सबके मुझे मिल रहे हैं वो 55 हो गया, किसी का 50 हो गया। ठीक है, किसी ने 70 भी किया है, बट वो कितना सही है कितना गलत है उसमें वो भी कुछ पता नहीं है। बाकी किसी ने 60 भी किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे रेंज एक आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इतने अटैम्प्ट आप लोग किए तो सही है आप लोग का। ठीक है, जिनका 45 भी रहा है, 45 या फिर आपको 50 के अकॉर्डिंग, तो वो भी सही है। बाकी OBC वालों का इस बात करें, अगर आपने थोड़ा कम भी अटैम्प्ट किया है 40 अराउंड, तो आपका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस आई थिंक है, बट अभी हम लोग पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आंसर की एक बार आ जाने दो, तब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आपके जो भी आपको जो पता है क्वेश्चन, ये सब आप लोग कमेंट में बताओ क्या आपने ये सब किया। और एक चीज़ गाइज और है, यहाँ पे क्वांट्स की मैं बात करूँ तो क्वांट्स में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रेशियो प्रोपोर्शन का तो मैंने बता दिया, यहाँ पे एक आपको मेंसुरेशन के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन से मुझे 2 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, एक हेमीस्फेयर वाला दिखा था, एक हेमीस्फेयर वाला, और एक फ्रस्टम करके, फ्रस्टम से क्वेश्चन था। तो जिन्होंने पढ़ा होगा आई थिंक मेंसुरेशन आप लोगों ने किया, बट आई थिंक मेंसुरेशन बता रहे हैं लेंदी था, फ्रस्टम वाले बता रहे हैं कि हो सकता था बट टाइम आई, तो मतलब फॉर्मूला में आई थिंक याद नहीं रहता है, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूला ही ज़्यादा रिसेप्ट रहता है। तो ये सब क्वांट्स का कुछ था है मतलब यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग बताओ कैसा रहा आप लोग का पेपर, एंड आप लोग क्या लगता है कि क्या कट ऑफ, ये सब आप लोग भी कुछ बताओ यहाँ पे। बट मेरा प्रेडिक्शन अभी ये है, बाकी जब आंसर किया आ जाएगा तो मैं हम लोग फुल प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकते हैं कट ऑफ का। ठीक है, एंड गाइज CET का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर रिजल्ट। अगर आप क्रैश कोर्स से सब अगर गाइज देख रहे हो फॉर CET मैट एटमा या फिर जामिया MA की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स एज वेल। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी जिनको लगता है SRCC का कट ऑफ ये सब क्लियर आई थिंक मतलब ज़्यादा चांस है, तो आप इस GTY ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे सारा हम लोग आप लोग को डेमो सेशन ये सब सारा दे देते हैं। ठीक है, जैसा SRCC में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोग के पढ़ रहे ऑलरेडी। ठीक है, एंड इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो चलो गाइज़ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी इंक्वायरी व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।